मेरे वजूद में ख़ास तू उतर जाए, मैं देखूँ आईना और तू नज़र आए। तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, और ख़ास ये ज़िंदगी तुझे देखते हुए गुजर जाए। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज अपन सीजीएल मेंस 2021 के जो क्वेश्चन आए हैं वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस के 2021 के क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक सेशन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा तो होता नहीं है कि शादी में आधे फेरे होते हैं कि शादी पूरी तो नहीं मानी जाती। ऐसे ही पूरा सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। आधे सेशन में नहीं उठना है या फिर वीडियो को देख के छोड़ना नहीं है कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है तो अपन हट जाते हैं। ठीक है, पूरा सेशन देखना है शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है गाइस, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गए सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत भी क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। बहुत ही मज़ा आने वाला है और आज के क्वेश्चन बेहतरीन है। सीजीएल मेंस के 2021 के क्वेश्चन है। अप्रोच देखना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्या तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा सॉल्यूशन भी ना बताऊं और समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में गाइज अपने को बोला है कि ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। क्या पता लग गया अपने को कि दोनों के दोनों विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य समान है। बोला है अपने को विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य में समान कर देता हूँ, एसपी को मैं इक्वल कर देता हूँ। तो पहली चीज़ मैंने मान ली ए, तो ए गुणा में 28% का लाभ तो 128, और बराबर में बी को बेच रहा हूँ मैं 24% की हानि पर, तो बी गुणा में 76। यही आ जाएगा 100 प्लस 28 और 100 माइनस 24, तो कितना आ गया 128 और 76 आ गया। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए और बी का रेशियो आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 19 और यहाँ से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा सीपी का रेशियो। ठीक है, अब जो मेरा सीपी आएगा उसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मेरे को क्या बोला है, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 है। क्या बोला है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 48,640 है, तो ए और बी का सीपी अपने को ज्ञात करना है। और मैंने क्या बताया कि ए और बी का जो सीपी आएगा उसका रेशियो आएगा 19:32। तो ऑप्शन में जाओ डायरेक्ट। ठीक है, आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन दे रहे हो, आप कोई 10th क्लास का पेपर नहीं दे रहे। ठीक है, कि आपको एक एक चीज़ लिख के बतानी पड़े। अब डायरेक्ट जाओ, क्या ऑप्शन में 19:32 बन रहा है? क्या सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में बन रहा है 19:32? ठीक है, और बाकी किसी के अंदर भी 19:32 नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, यानी पहला ही अपना ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19:32 बन रहा है पहला, यानी 19,000 और 32,000। ठीक है, आप चाहो कि नहीं मेरे को तो पूरा करना है तो पूरा कर लो। आप इसको 28% के लाभ पर भेज दो, ये आ गया सीपी। इसको 28% के लाभ पर भेज दो, यानी 128% की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आ जाएगा दोनों का एसपी। ये पहले का एसपी आ जाएगा 128% पे और दूसरे का आ जाएगा 24% लॉस पे, यानी 76% पे वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों की वैल्यू को जोड़ के और सीपी के इक्वल कर दो, किसके बराबर, 48,640 के। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 19:32 के अनुपात में होगी। ठीक है, ये फिक्स है क्योंकि रेशियो आया 19:32 सीपी का। ये सीपी का रेशियो है, तो अपना आंसर जो आएगा वो 19:32 में ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये भी अपने को फ़ायदा मिल गया कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो अपना पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाली स्टेप आपको नहीं करनी है, ये वाली स्टेप आपको नहीं करनी है, सिर्फ यही से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब मैंने हज़ारों बार तो करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, चावल का मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। अब ये प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है, 25% यानी 1/4, यानी 4 से 3 हो रहा है प्राइस का रेशियो। ठीक है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितने यूनिट चीज़ें ज़्यादा आ रही है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 30। ठीक है, तो यहाँ से अब 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से 4 बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब तक लाइफ में 2 बातें हो रही थी। संसार जो था वो द्वैत था,
अब लेकिन यहाँ पे 4 बातें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शुरू के अंदर कितनी चीज़ें खरीद रहे थे, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितनी चीज़ें शुरू में खरीद रहा था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, यानी बाद में वो कितनी चीज़ें खरीद रहा था, तो 120 चीज़ें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है। 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो यहाँ पे पूछा है कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो चावल का वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा, पैसे दिए 5400 और सामान कितना आ रहा है शुरू में सामान आ रहा है 90। यहाँ से ये देखो, ये शुरू में कितना सामान आ रहा है 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये पूछ सकता है थर्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60। और फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या पूछ सकता है कि बाद में कितना प्राइस था, तो बाद में कितना प्राइस था, 5400 डिवाइड बाई 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पूछ सकता है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछ सकता है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए और चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, शुरू में कितनी चीज़ें खरीद रहा था, बाद में कितनी चीज़ें खरीद रहा था, ठीक है। उसके बाद में शुरू में कितने पैसे लग रहे थे, मूल्य क्या था, और फिर बाद में मूल्य क्या था, ठीक है। तो ये चारों सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। चारों के चारों सवाल मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन के अंदर 4 सवाल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे अप्रोच करनी है एग्जाम के अंदर, ये मैं पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोला है अपने को, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा मेन से, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये, विक्रय मूल्य पर जो है वो लाभ 20% हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 20% यानी 1/5, यानी क्या बोल रहा है, अगर अपन किसी विक्रय मूल्य 5 है तो जो लाभ हो रहा है वो 1 का हो रहा है। ये एसपी है, नीचे वाला क्या बोला है, ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। यानी अगर अपन 5 की चीज़ बेच रहे हैं तो अपने को 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी कितना था, सीपी था भाई 4 था। कितना था सीपी था 4, और 4 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 2800। 4 की वैल्यू क्या दी है, 2800 दी है। अपने को पूछा क्या है, वास्तविक लाभ क्या है। अब 4 की चीज़, ये सीपी था और एसपी कितना था, 5 था। अब अपने को यहाँ पे लाभ कितना हो रहा था, 1 यूनिट का। 4 की वैल्यू 2800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी, और 700 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 700 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 700 रुपये। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, मेरे मन से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया कि मैं आपको मेरे मन से कोई क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। देखो हिम्मत तो देखो कि सीजीएल मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोला है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ जो है वो 10 है, ठीक है, 10 है। और यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये अपने को बताना है। अब संख्या 36 कम हो रही है और डिफरेंस बोला है, ठीक है। क्या बोला है, अंकों का जोड़ 10 है, यदि संख्या अंकों को व्युत्क्रमित तो संख्या 36 कम हो जाती है। अब कभी भी अगर डिफरेंस बोलेगा, एक चीज़ नोट करके लिख लेना, क्या लिख लेना नोट करके, कि कभी भी डिफरेंस बोलेगा तो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी, और अगर 8 बोलेगा कि जोड़ रहा है तो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। अब यहाँ से 36 कम आ रहा है, यानी उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का होगा, 4 का होगा। 4 का होगा गैप, पिक से ये, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, कि अंकों का अंतर जो है वो 4 का होगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, संख्या 84 हो सकती है क्या, तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया। अब चलते सेकंड वाले ऑप्शन पे, संख्या है 84, तो संख्या 84 हो सकती है क्या, अंतर आ रहा है दोनों के बीच का 4, अंतर आ रहा है दोनों के बीच का 4, यानी ये वाला नंबर भी हो सकता है, ये वाला नंबर भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि संख्या के बीच का जो गैप है वो 4 का है, तो ये वाला नंबर भी पॉसिबल है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब थर्ड वाले में क्या बोला है, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है, ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, जैसे मैं लेता हूँ 73, अगर मैंने लिया 73, तो क्या ये पॉसिबल है क्या ये भाज्य है क्या संख्या, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो भाज्य होगी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला और दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है वो बिल्कुल सही है।
क्योंकि संख्या के बीच का डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, और हमेशा फिक्स है ये कि डिफरेंस अगर बोलेगा तो 9 का भाग देंगे, और अगर 8 अगर बोलेगा तो 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 4 का। पहला ऑप्शन भी यही दिया है, अंकों का अंतर जो है वो 4 का है, बिल्कुल अंकों का अंतर 4 का है। अब बोला है कि संख्या 84 हो सकती है, 84 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि संख्या के बीच का जो गैप है वो 4 का है, तो ये भी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, लेकिन लास्ट का ऑप्शन बोला है कि क्या ये संख्या सदैव विभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर नंबर आप 73 ले रहे हो तो ये बिल्कुल विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, गैप चाहे 4 का है लेकिन विभाज्य नहीं है, तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन जो है वो कतई रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, देखना बस आप पूरा सेशन, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। ये बोला है भाई 45,000 रुपये था रमन का वेतन। ठीक है, ये 45,000 रुपये था। अब क्या बोल रहे हैं? पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A%, ये ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, ये A% दिया है तो शायद अपने को ए की वैल्यू निकालनी है। A% तथा 20% की वृद्धि होती है, तो रमन की वर्तमान आय इतनी है, तो ए की वैल्यू, यही बोला है कि ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ से क्या करेंगे? बोला है कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है मतलब अब कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं वो भी ध्यान से समझना। 10% कितना होता है? 45,000 का 10% कितना होता है? 4500 रुपये होता है। अगर 45,000 में मैं 4500 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 49,500 रुपये आएगा। यही आएगा 49,500। फिर क्या बोल रहा है? फिर A% बढ़ा रहा है, तो मैं ए को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तीसरे साल के अंदर कितना बढ़ा रहा है? 20% बढ़ा रहा है, यानी 120% बढ़ा रहा है। तो यहाँ से ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 59400। ठीक है, यानी अपने हिसाब से जो है वो 2 साल के अंदर इतना मूल्य बढ़ गया। अब अपने को ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2 बार तो अपन ने बढ़ा दिया, एक बार यहाँ से बढ़ा दिया, एक बार यहाँ से बढ़ा दिया। अब जो वैल्यू आई, टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 59,400 2% के बाद, लेकिन यहाँ पे 3% दिए, और टोटल ओवरऑल वृद्धि कितने की हो रही है? 45,000 से 83,160 हो गई, 83,160 हो गई, यही तो बढ़ी है। अब यहाँ से बढ़ के 59,400 हो गई, और लेकिन रियल में 83,160 बढ़ी है, तो यहाँ से कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ी है? ये बढ़ी है 23,760 ज़्यादा बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 594 पे। ये डायरेक्ट 594 आएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करूँगा तो 2 जीरो वो यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23,760 डिवाइड बाई 594। तो यहाँ से परसेंटेज कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ से भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ से मैं यूनिट डिजिट 6 कैसे आ सकता है? या तो मैं इसकी गुणा करूँ 4 से, तभी यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, क्योंकि 4 की गुणा मैं 4 से करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, जैसा मेरे को क्वेश्चन में बोला है। अब 5 की गुणा अगर 500 की गुणा 4 से करूंगा तो 2000, और 94 की अगर गुणा करूंगा 4 से तो 376, यानी ये पूरा सूट कर रहा है। यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 40%, और 40% ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40%। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब मेन से तो भाई देगा, कैलकुलेटिव भी देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लल्लू क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए जो है वो 1/4 भाग 9 दिन में करता है। 1/4 भाग कर रहा है 9 दिन में। ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, क्लास जाके देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है टाइम एंड वर्क की। ठीक है, 1/4 भाग कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? 9 गुणा में 4 यानी 36 डेज में करेगा। बी का क्या बोल रहा है? 2/3 भाग कर रहा है 28 दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? यहाँ से इसको काटो तो कितना आ जाएगा? 14, और 14 की गुणा 3 से करेंगे तो 42। अब ये आ गया, ये ए और बी का आ गया भाई। ये कर रहा है 36 डेज में, और ये कर रहा है 42 डेज में। अब इनका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेना भी सीख लेना, एलसीएम कैसे निकालते वो भी सीख लो। सबसे बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है? 36 और 42 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42 है। तो मैंने मान लिया मेरा एलसीएम जो है वो 42 है। ठीक है, अब 42 बनाए 6 और 7 से। ठीक है, 42 किससे बना है? 6 और 7 से बना है। अब यहाँ पे 42 में 7 तो है, लेकिन 6 नहीं है, और यहाँ पे 6 गुणा 6 2 बार है, तो यहाँ पे एक 6 की कमी है, तो यहाँ पे 1 6 आ जाएगा अपना। यानी 42 गुणा में 6 कितना होता है? 4 पंजे 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, यानी 252। तो 252 अपना एलसीएम आ गया। ठीक है,
अब अगर 36 से भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 42 से भाग दूंगा तो 6 बार कटेगा। यानी टोटल अपने को क्या बोला है, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना है, 252, और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 7 और 6 13, तो 252 डिवाइड बाई 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 252 डिवाइड बाई 13। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हर स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन, पूरा दिमाग खुल जाना है इस वाले क्वेश्चन को करके। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे बस वो आपको सीखनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 सीरीज बन रही है। पहली सीरीज कौन सी बन रही है, 7/2, 7/6, 7/12 और ऐसे करके 7/156 तक बन रही है। ये बन रही है पहली सीरीज। दूसरी सीरीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी सीरीज कौन सी बन रही है, ये बन रही है दूसरी सीरीज अपने पास 11/3, 11/15, 11/35 और 11/575। तो यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है, तो 2 सीरीज को सोल्व करना है अपने को। यही एक आसान सा मेथड है। तो पहली वाली सीरीज बन रही थी मेरे पास 7/2, 7/6, 7/12। तो यहाँ से मैं 7 कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं 7 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या क्या बच रहा है अपने पास, 1/2 बच रहा है। ठीक है, 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में ऐसे आगे कर करके अपने पास लास्ट तक कब तक जा रहा है, 1/156 तक। ठीक है, यही तक जा रहा है। तो इसको तो सोल्व करना अपने को आराम से आता है। यहाँ से 7 अगर मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/1 गुणा में 2 प्लस में 1/2 गुणा में 3 और प्लस में ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कितना आ जाएगा, 1/12 गुणा में 13। यही आ जाएगा, 12 गुणा में 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से सीरीज बन गई ये, और इसका तो अपने को पता है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये 7, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 ही है, और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर माइनस में लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 1/1 यानी 1 ही मान लो, माइनस में 1/13। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा में 12 और डिवाइड बाई 13। अब ये मत बोलना ये 12 और 13 कहाँ से आया, ये 13 अगर एलसीएम लूँगा तो 13 - 1 12 डिवाइड बाई 13 होगा, और ये कितना आ जाएगा, 84 डिवाइड बाई 13। ठीक है, ये तो आ गई पहली सीरीज को मैंने सोल्व किया, तो आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब दूसरी सीरीज अपने पास क्या है, 11/13। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेके बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी सीरीज अपने पास क्या है, 11/3। ठीक है, प्लस 11/15। ठीक है, और यही आगे इस तरीके से सीरीज बनी हुई है, प्लस में 11/35, और ये लास्ट कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है अपनी लास्ट में 575 तक। ठीक है, यही तक जा रही है 575 तक। अब यहाँ से मैं 11 यहाँ से फिर से कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 11 फिर से कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, 1/3 प्लस 1/15, और ऐसे करके यहाँ से कितना बच जाएगा, 1/575। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, 11 डिवाइड बाई 1 गुणा में 3 प्लस में 1 अपॉन यहाँ से 3 गुणा में 5, और प्लस आगे अगर करते जाएंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 23 गुणा में 25। यही बन जाएगा भाई, इतना ही बनेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वापस वही सीन हो गया कि यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो 11, यहाँ से पूरा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो 1/2। फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 1/1 यानी 1 माइनस में 1/25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 11/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 25। 25 - 1 24, 24 डिवाइड बाई 25, और इसको मैं डायरेक्ट अगर 24 को डायरेक्ट अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12/25। तो 11 गुणा में 12 डिवाइड बाई 25, यही आ जाएगा मेरे पास, यही आ जाएगा, यही तो आएगा मेरे पास, क्योंकि 24 को अगर मैं काटूंगा 2 से तो वो डायरेक्ट मेरे पास 12 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। तो ये 11 गुणा में 12 कितना हो जाएगा, 132 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो मैंने अब ये दूसरी सीरीज भी अपनी सोल्व हो गई। अब पहली सीरीज को मैंने सोल्व किया था तो कितना आया था, 84 डिवाइड बाई 13। तो 84 डिवाइड बाई 13, और प्लस में ये दूसरा वाला कितना दिया है, 132 डिवाइड बाई 25। अब इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 13 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 13 और 25 दोनों के दोनों जो है किसी भी संख्या से नहीं कट रहे, एचसीएफ इनका 1 है, यानी इन दोनों का गुणा ही इनका एलसीएम आएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा तो 13 × 5 = 65,
13 दूनी 26 और 6 32, तो 325 एलसीएम आ रहा है नीचे, यानी नीचे 325 आएगा। तो ऑप्शन में जाके देखो कि किसके नीचे 325 आ रहा है या फिर सभी के नीचे 325 आ रहा है। तो मैं देखता हूं कि सिर्फ यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर ही नीचे 325 आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं इसकी गुणा करूँ और फिर जाके बाद में निकालूँ, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक ही ऑप्शन में सिर्फ 325 है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सीरीज बन रही थी, दोनों सीरीज को मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ से मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1 में कॉमन डिफरेंस, और कोष्टक के अंदर फर्स्ट नंबर माइनस में लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस में लास्ट नंबर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर आप मेंस दे रहे तो आपने पढ़ा ही है मतलब, तो आपको पता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बताऊंगा और अपने को सोल्व कर लेना। क्या बोला है, एक बेलन की ऊंचाई एच जो है वो 45 सेंटीमीटर है। क्या है, 45 सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि 132 है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये 45 आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है। यानी गुणा करेंगे तो 45 का कोई फैक्टर आएगा, यानी 9 गुणा में 5, तो संख्या जो है वो 9 से कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, और 132 है तो पाई तो आएगा, यानी 11 से भी कटनी चाहिए। तो मैं पहले देख लेता हूँ 11 से कौन कौन सा नंबर कट रहा है, ठीक है। तो 11 वाला देख लूँ, या तो मैं सबसे पहले 9 का ही देख लेता हूँ। 9 का इजी है कि टोटल सम जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो यह पहला वाला सम कट रहा है क्या, 6 3 9 और 5, यानी ये वाला नहीं कट रहा, तो ये वाला होगा नहीं कभी। दूसरा कट रहा है क्या, 7 5 12 और 2 14, ये भी नहीं कट रहा। सी वाला ऑप्शन 9 5 ये वाला कट रहा है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। और डी वाले ऑप्शन में दिया है 6 और 2 8, 8 और 7 15, यानी ये वाला भी नहीं कटेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिना सोल्व करे भी, जब एक ही ऑप्शन अगर आ रहा है तो इसको बिना सोल्व करे भी आप पेन फ्री सॉल्यूशन भी कर सकते हो। तो इसका आंसर इसका कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5940, क्योंकि 9 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। अगर 9 से अगर 2 या 3 ऑप्शन कटते तो फिर अपन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करते, लेकिन जब एक ही ऑप्शन अगर कट रहा है तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। बोला है 8% रेट दिए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपने को दिया है 6756। अब 8% के हिसाब से 2 साल का CI क्या होता है, बच्चे को पता है कि 2 साल के लिए 8 + 8 + 8 गुणा में 8 डिवाइड बाई 100, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा भाई साहब 16.64, यानी 2 साल का CI आ गया 16.64%। इसकी वैल्यू क्या दी है, 6756, यही दी है 6756। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब 16.64 तो आया, CI आ गया, ऐसा ही कितना आ जाएगा 16, यानी 16.64 की वैल्यू दी है 6756 अपने को। तो यहाँ से 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का ही मल्टीपल आ जाएगी 16 और ये 6400 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6400। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 6400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन मेरे तो है नहीं कि हार्ड हो या सिंपल हो, क्वेश्चन है CGL मेंस के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने को क्या बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक गोले की त्रिज्या जो 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से 42 है और फिर इसको पिघला के छोटे गोले बनाए जाते हैं तो 7 है। तो यहाँ से रेडियस का रेशियो क्या आ गया, 6:1 आ गया। अब क्या बोला है, इस जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से इनका क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 216 और 216, और यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो वो क्यूब हो या स्क्वायर हो या 4th पावर हो, कुछ भी हो, तो वो 1 से अगर भाग देंगे तो आंसर भी वही आएगा 216, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 216। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था भाई। रेडियस का रेशियो ये आ गया, तो जो A क्यूब होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6:1 हो गया, और 6:1 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 और 1, तो 216 के अंदर भाग देंगे तो 216 ही आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल था नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी वाला, आसान क्वेश्चन है। अपने को सब कुछ दिया है, एरिया का रेशियो अपने को दिया है, एरिया का रेशियो अपने को दिया है 25 और 36 दिया है। सिमिलरिटी है तो ट्राइंगल बनाओगे तो ऐसा तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट करो, ठीक है। एरिया का रेशियो दिया है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। अब क्या बोला है अपने को, BA जो है वो 4 है, यानी इसकी वैल्यू अपने को दी है 4 और इसकी वैल्यू अपने को पूछी है। 5 की वैल्यू दी है 4
और 6 की वैल्यू पूछी है तो ये कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 5, और 24 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 4.8 होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4.8। क्या आंसर हो जाएगा इसका 4.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बने रहना है, लास्ट तक सेशन को देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। क्वेश्चनों को तरीका देखना किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, कैसे मैं बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला है अपने को, एक्स वाई अपने को दिया है -6, एक्स वाई दिया है -6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने को दिया है 19। ठीक है, और अपने को बोला है कि 1/x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, x को मैं मान लूँ 3 और y को मैं मान लूँ -2, मान सकते हैं, तो ये -6 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ तो 27 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन ये माइनस में तो माइनस का 8, तो यहाँ से 19 भी आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है अपनी वैल्यू। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 2 आ जाएगा। यानी डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हवा में। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मानो आप, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो और आराम से सेटिस्फाई भी कर रही है वैल्यू। ठीक है, इतना टाइम तो है नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने को क्या बोला है, 5% की छूट पर कोई चीज़ बेची जाती है तो 14% पर का लाभ होता है। 5% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 95 की वैल्यू पे अपने को लाभ हो रहा है 14% का, यानी 114, यानी 95 की वैल्यू जो है वो 114 आ गई। तो अपने को क्या बोला है, अगर छूट जो है वो 11% हो तो कितने परसेंट का लाभ होगा। अब डिस्काउंट दे रहा है 11% का, यानी 89 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 114 गुणा में 89 और डिवाइड बाई 95, यही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 106.8, यानी 100 से कितना ज़्यादा है 6.8। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 6.8% का लाभ। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इतना लल्लू है, मैंने 1000 बार आपको बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला है, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब ये लाइन आ गई इंपॉर्टेंट, क्या मिला रहा है भाई साहब पानी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब रेशियो मैंने पढ़ाया था, भाई जो चीज़ मिलाई जा रही है वो चीज़ चेंज होगी और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको इक्वल कर दो। अब यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है तो अम्ल को इक्वल कर दो। पहले में अम्ल कितना है 20%, तो a गुणा में 20 बराबर में दूसरे वाले में अम्ल कितना है 15%, तो यहाँ से कितना आ गया 15। यहाँ से a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, a और b का रेशियो आ जाएगा 3:4, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 10 लीटर पानी मिला रहा था, तो कितने यूनिट पानी मिला रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 10 दी है। अपने को क्या निकालना है, घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 30 हो जाएगी। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, और अगर बाद में बोले कि बाद में वैल्यू कितनी हो गई तो बाद में कितनी हो जाएगी 40, लेकिन इसके अंदर अपने को प्रारंभिक पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा 30। तो 30 इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 30 लीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसके अलावा जो चीज़ बची उसको इक्वल करना है। पानी मिला रहा है तो पानी में चेंजेज होगा, अम्ल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मैं कितनी जल्दी आपको बताया जा रहा हूँ और मैं आपको सोल्व भी करके दे रहा हूँ पूरा। मतलब कि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व करने में मतलब हाथ इतना फास्ट चलना चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि राजू जो है वो यातायात और भोजन पर अपनी आय का क्रमशः 10% और 20% ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये तो है यातायात पे ख़त्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपनी आय का यातायात और भोजन पर, ये भोजन पर ख़त्म कर रहा है। उसके बाद में क्या बोला है, कपड़ों पर ख़त्म कर रहा है। ठीक है, ये कपड़े और फिर ये बाद में शेष बच गया। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, यातायात पर 10% ख़त्म कर रहा है। टोटल आय में मान रहा हूँ 100। ठीक है, अब बोला है कि इसका 10% यानी 10% यह ख़त्म कर दिया और 20% जो है वो भोजन पर ख़त्म कर दिया। 20% कितना परसेंट ख़त्म कर दिया, टोटल 100 में से 30% ख़त्म कर दिया। अब क्या बोला है, शेष आय का 30%, शेष कितनी बची 70 का 30% यानी 21 7 या 21 21 जो है वो कपड़ों पर ख़त्म कर दिया और शेष आय वह बचा लेता है और बची हुई आय अपने को दी हुई है। अब शेष आय वो कितनी बचाएगा, 20
20 और 20 40 और 1 41, 41 और 10 51, यानी 49 वो बचा लिया। तो 49 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है 26,460। क्या दी है? 26,460 अपने को वैल्यू दी हुई है। अपने को क्या बोला है? भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा। तो भोजन और कपड़ों को मिलाकर टोटल कितना खत्म कर रहा है? 41। तो 41 की वैल्यू निकाल लेंगे। 49 की वैल्यू दी है 26,460, तो 41 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी 22,140। कितनी आ जाएगी? 22,140। और 22,140 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 22,140। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की होती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लेना बहुत ही ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब अपने को दिया है कि S1 और S2 दो श्रृंखला दिए और नंबर अपने को दिया है कि S1 में क्या क्या नंबर चल रहा है? 2 चल रहा है, फिर 9, फिर 16, ऐसे करके 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7 का, आगे भी 7 का डिफरेंस आएगा तो कितना चल जाएगा? 23। और ये जा रहा है लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 632 तक, इतने तक ही जा रहा है। उसके बाद में S2 अपने को सीरीज़ दी है, वो कहाँ तक जा रही है? ये बोला है 7, फिर 11, फिर 15, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी आगे 19 जाएगा, फिर 23 जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है 743 तक। यानी इन दोनों में सबसे पहला जो नंबर आया वो 23 कॉमन आया। इतनी चीज, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 23 पहला जो नंबर है वो कॉमन आया। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो कितने नंबर बाद कॉमन आएगा? इसके जो है वो 7 नंबर बाद आगे बढ़ रहे हैं और इसमें 4 नंबर बाद आगे बढ़ रहे हैं। यानी 7 और 4 का जो एलसीएम कितना है? 28 है। मतलब जो 23 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 28 नंबर जोड़ के आएगा। यानी कौन सा नंबर आएगा? 23 + 28 कितना होता है? वो होता है 51। ठीक है, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो 51 दोनों में कॉमन आएगा। जैसे पहला नंबर कॉमन कौन सा आया? 23 आया। वैसे दूसरा नंबर जो कॉमन है वो दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीपल जो है 28 होता है। तो 28 नंबर बाद जो है वो 28 नंबर बाद कॉमन आएगा दोबारा। तो पहला नंबर कॉमन आया 23, दूसरा नंबर कॉमन आया 51। अब ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा गाइस अपना टोटल 632 तक, क्योंकि कॉमन तो यही तक आएंगे 632 तक, 743 तक तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कॉमन आएगा 632 तक। अब 632 में से मैंने 23 नंबर तो यहाँ पे ले लिए, तो 632 में से 23 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ से 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 609, यानी 609 आ गया। और 609 और कॉमन कितना आ रहा था? 28 की सीरीज चल रही थी। तो ये 28 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 21 बार कट जाएगा ये। और 21 बार पूरा कट जाएगा तो नंबर कितना आएगा? 588 आएगा नंबर। ठीक है, ये आएगा मेरा नंबर 588। ठीक है, यानी पहला नंबर 23 था, उसके बाद में 588 नंबर मेरे को और चलना है। यानी मेरा जो नंबर है वो कहाँ तक जाएगा? 588 + 23 कितना होता है? 611। तो मेरा नंबर कहाँ तक जाएगा? 611 तक जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टोटल पद है? 21 पद है। ठीक है, और एक पद ये हो गया, यानी टोटल कितने पद हो गए मेरे? 22 पद मेरे यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझ लेना पहले। यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है थोड़ी मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा भी दिया है, ये मैंने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया है। अब इसको समझना आगे थोड़ा सा। मैंने क्या बोला है कि ये मेरा जो है वो 611 तक जाएगा और टोटल पद कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। अब यहाँ से सीरीज बन रही है मेरी 28 के गैप में सीरीज बन रही है मेरी यहाँ से, और संख्याओं के बीच का गैप कितने का है? 28 का। तो यहाँ से सीरीज बन रही है। तो यहाँ से सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a+ में l, यही होता है n/2 a+ में l। तो n/2 कितना हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल पद कितने? 22 है। तो 22 / 2 यानी 11 आ जाएगा। डायरेक्ट में 11 लिख रहा हूँ। और पहली संख्या 23 और लास्ट संख्या 611, तो टोटल कितना हो जाएगा? 611 प्लस में 23, 11 और 23 634। तो कितना हो जाएगा? 634। अब डायरेक्ट गुणा करने की जगह मैं तो यही कहता हूँ, या तो यूनिट डिजिट देख लो, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 1 में ही 4 आ रहा है बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ये वाली सीरीज चल रही है 7 नंबर में, पहली वाली। ठीक है, पहली वाली सीरीज चल रही है 7 नंबर बाद, और इसमें 7 को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं और नीचे वाली सीरीज में अगर 4 को आगे बढ़ाते हैं तो पहला वाला जो नंबर कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, वो नंबर आ रहा है 23। अब जो सेकंड नंबर वापस कॉमन आएगा
वो कितने नंबर बाद आएगा, 28 नंबर बाद आएगा। यानी 7 और 4 का जो एलसीएम आया 28, तो 28 ऐड करते चलेंगे। यानी पहला कॉमन आया 23, तो नेक्स्ट कॉमन आएगा 28 नंबर बाद, और 23 और 28 कितना होता है 51। ऐसे आगे 51 में 28 ऐड करेंगे तो तीसरा कॉमन आएगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, 611 तक। और 611 तक कैसे चला, 632 नंबर है टोटल, 743 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि 632 तक ही कॉमन मिलेंगे अपने को। तो 632 में से पहला फैक्टर मैंने माइनस कर दिया, तो 609 आया। और 609 डिवाइड बाई मैं 28 करूँगा तो कितना आएगा, 21 बार पूरा कट जाएगा, 588 आएगा। और 588 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 611। यानी ये कब तक चलेगा, 611 तक चलेगा। और यहाँ पे तो सीरीज अपनी बनी गई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस में l, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो या आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो या फिर यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चनों को समझना। ठीक है, एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √7 प्लस में √5। ठीक है, और उसके बाद में √7 माइनस में √5, फिर क्या बोला है, डिवाइड बाई, यहाँ से मेरे को दिया है √14 प्लस में √10 और डिवाइड बाई √14 माइनस में √10 और प्लस में √10 और डिवाइड बाई √5। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को करने की ट्रिक आपको आनी चाहिए। अब यहाँ से क्या ट्रिक आनी चाहिए, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना बच जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, √7 प्लस में √10 और डिवाइड बाई √7 और माइनस में √10, यही मेरे पास बच जाएगा। और ये 2 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का निशान है तो ये पलट जाएगा, तो ये यहाँ पे 10 से तो यहाँ पे 5 करो। ठीक है, कितना कितना करो, 5 करो यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे 5 आएगा, कितना कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, वो मैंने गलती से 10, तो यहाँ पे दोनों जगह 5 आ गया। अब जो है यहाँ पे डिवाइड का निशान है, तो गुणा करके मैं इनको पलट दूंगा, तो √7 5 से ये वाला कट जाएगा और इस वाले से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है, √10 और √5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे √2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था, ये 2 अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये अंदर संख्या बच गई सेम टू सेम, और ये सेम टू सेम संख्या से सेम टू सेम संख्या कट जानी है, निशान चेंज है ऊपर नीचे, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी मेरी। ठीक है, बस अंदर जो है वो ये बचेगा 2 और ये √10 और ये √5। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ से √2, देखो मैं पूरा करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, √2 और √5 में तोड़ सकता हूँ, और नीचे कितना आ रहा है, √5 आ रहा है, तो यहाँ से √5 से √5 तो कट ही जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट मत काटो, आपको पूरा समझो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं ले रहा हूँ √2 और √5 में यहाँ से कॉमन लूँगा, तो अंदर कितना बच जाएगा, √2 और प्लस में 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में एक बार ही भाग जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, √2 प्लस में 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। एक 12% का डिस्काउंट दे रहा है और दूसरा 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेता हूँ दोनों का। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालूंगा, 12 प्लस में 18 माइनस में 12 गुणा में 18 डिवाइड बाई 100। यहाँ से मेरा जो है वो 30 माइनस में ये 12 गुणा 18 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 100 यानी 2.16। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 27.84, ये आ जाएगा, 84 ही आएगा, क्योंकि 84 और 16 पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 27.84 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी मैं जो चीज़ है वो मैं SP जो है वो कितने में दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ यहाँ से 100 माइनस 27.84, यानी 100 में से इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.16, ये आ जाएगा मेरे पास। और इसकी वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है, 54,120, ये वैल्यू मेरे को दी हुई है 54,120। तो मेरे को बोला है अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी गाइस 75,000। कितनी आ जाएगी, 75,000। तो 75,000 ही जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75,000। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस एक सिंगल परसेंटेज निकालना था, डिस्काउंट परसेंटेज, उसकी वैल्यू
अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 54,120, तो 100 की वैल्यू वहाँ से निकल के आ जानी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतने भी हार्ड नहीं है। सीजीएल मेंस इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आपसे क्वेश्चन ही ना बने। आज के क्वेश्चन देख के आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मेरे से भी क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या दिया है, 4:5 है। ठीक है, इनकी जो आय का रेशियो दिया है, इनकी बचत का रेशियो अपने को दिया हुआ है, ए बी की मासिक जो है वो सेविंग का रेशियो दिया हुआ है अपने को, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 14:19। ठीक है, और सेविंग का रेशियो अपने को दिया हुआ है कि दोनों के दोनों 1200 रुपये बचा रहे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने, अगर आपने मेरी क्लासेज ली होगी रेशियो की, तो मैंने पूरा बताया आपको कैसे करते हैं इस सवालों को। इन सवालों को करते गए क्रॉस प्रोडक्ट से। ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो यहाँ से, तो 19 गुना में 4 76 और 14 गुना में 5 70, तो 76 माइनस 70 कितना हो जाएगा 6, और 6 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने को बोला है, क्या बोला है, यहाँ से अगर मैं गुणा करूँगा तो 14 और 19 का डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 गुणा में 1200 कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1000। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, मासिक आय के बीच का अंतर कितने का है, तो अंतर तो 1 का ही है, 1 की वैल्यू निकालनी थी तो कितनी आ गई 1000 आ गई, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ छोटी सी। ठीक है, शायरी सुना देता हूँ। सफ़र वही तक है जहाँ तक तुम हो, सफ़र वही है जहाँ तक तुम हो, नज़र वही तक जहाँ तक तुम हो, वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर खुशबू वही तक जहाँ तक तुम हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो क्या बोला है, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। क्या दिया है, बस की चाल है 15 मीटर पर सेकेंड है, तो लिया गया समय ज्ञात करिए, और यहाँ पे किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है, तो इसको भी मैं किलोमीटर में चेंज कर लूँ तो कितना आ जाएगा 15 गुणा में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 डिवाइड बाई 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से इसको काटूंगा तो 3 बार कट जाएगा, और 18 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 162 डिस्टेंस कवर कर रहा है, चाल है 54, तो कितना टाइम लेगा यहाँ से, ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 घंटे, यानी 3 घंटे के अंदर जो है ये 162 की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 आवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से समझते जाना। बोला है अपने को कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को कितने पे बेच रहा है 82 पर बेच रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा देता है, क्रय मूल्य को 30% घटा देता है, तो 20% का लाभ होता है। अब यहाँ से क्रय मूल्य पहले कितना था 100 था, और चीज़ दे रहा था 82 पे। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य को 30% घटा रहा है, तो 30% घटाएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 20% का लाभ होता है। अब यहाँ से अगर 20% का लाभ लूँगा तो कितना आ जाएगा 120 गुणा में 70, यानी 12 गुणा में 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो एसपी कितना बढ़ रहा है, एसपी बढ़ रहा है 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि 144 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 144 बढ़ रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। तो अपने को मूल विक्रय मूल्य कितना था, तो 82 था मूल विक्रय मूल्य, तो 82 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ से भी आप है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, 72 का ही कोई मल्टीपल होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा, सही बात है नहीं है। अगर 72 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 से संख्या को काटो तो यह पहली वाली संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है पहली वाली संख्या। दूसरी वाली संख्या कट रही है 6 6 12 और 3 15, नहीं कट रही, तो आंसर होगा नहीं। और सी वाला ऑप्शन 6 4 10 2 12 और 1 13, ये भी नहीं कट रही। 5 6 और 5 11 11 और 8 19, ये भी नहीं कट रही, यानी एक ही ऑप्शन है जो 72 से कट रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 72 गुणा 82 भी कितना होता है 5904 ही होता है। ठीक है, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। 72 आ रहा है मतलब 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल है मतलब टोटल सम जो है वो 9 से कटना चाहिए, और टोटल सम यहाँ से 9 से कट रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने, दिल टूटने वाला क्वेश्चन मैंने इतना बढ़िया से समझा रखा है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा है 2021 के मेंस में, और बस थोड़ा सा चेंज किया है, पैसे की जगह परसेंटेज में पूछ लिया।
ठीक है। रेशियो अपने को क्या दिया है, 5:9 दिया है, तो ये लिख लिया मैंने गाइस 5:9, ठीक है, ये लिख लिया मैंने 5:9। अब फिर अपने को क्या बोला है कि ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो इसकी वैल्यू शुरू में कितनी थी 196। ये बोला है ना 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो कितने % की हानि हुई और इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यही अपने को दिया है। अब सबसे पहले जो ये टोटल सम था 196 था, उसका मूल्य शुरू में, उसके बाद में ये टुकड़ों में टूट गया तो इनकी वैल्यू जो है वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो गई, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो कोई बंदा था, उसकी शुरू में जो है वो दिल की कीमत थी 196, फिर आई एक बला, उस बला ने बंदे का दिल तोड़ा और दिल की कीमत कितनी रह गई 25 प्लस 81, यानी कितनी रह गई, ये रह गई गाइज 106, ठीक है। अब देख लो पहले जो कीमत थी दिल की वो 196 थी, अब कीमत जो है वो घट के 106 रह गई, तो कितने का लॉस हो गया, 90 का लॉस हो गया गाइस, 90 का लॉस हो गया। और 90 का लॉस जो है वो परसेंटेज में निकालना है कितना होगा, तो 90 का लॉस हो रहा है कितने पे हो रहा है 196 पे हो रहा है और गुणा में 100, ठीक है। यही अपने को निकालना है कि इसका आंसर यहाँ से क्या होगा। अब जो यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन बहुत पास दिए 45.71, 45.92, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45.92, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन बहुत पास में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45.92, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बार समझा रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी लल्लू क्वेश्चन है, डरा रखा है बस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या बोल रहा है अपने को, साइन थीटा दिया है 9/41, तो कोट थीटा निकालना है अपने को। अब आप सभी को पता है कि जो ट्रिपलेट होता है अपना 9 40 41 का अपना ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है। अब अपने को क्या बोला है, कोट थीटा अपने को निकालना है और ऑप्शन दिए 40/9, 49/9, 47/8, 35/8। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि जिसके अंदर भी वैल्यू होगी इन तीनों में से 2 तो वैल्यू होगी, सही होगी कि नहीं होगी, इन तीनों में से 2 वैल्यू तो होनी ही है, ये तो कन्फर्म है कि तीनों में से 2 वैल्यू तो होगी, चाहे आप किसी का भी मान निकालो। तो तीनों में से 2 वैल्यू सिर्फ इसके अंदर एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखी है, तो बच्चा बता सकता है कि 3 में से जब 2 वैल्यू एक ही ऑप्शन में दिए तो करेक्ट आंसर भी वही हो जाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40/9। ये था 10 सेकंड का क्वेश्चन, जिसको सिर्फ देखना था कि 2 वैल्यू किस में दिख रही है, बस एक ही ऑप्शन में दिख रही है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, कितना लल्लू क्वेश्चन पूछा है ना, 15 गुणा में 3 45 हो जाएगा। ऐसा ही कितना निकालना है 45, यानी 12,000 का 45% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 12,000 गुणा में 45 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 काटो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 120 की गुणा करो 45 से, तो पहले तो गुणा करो 40 से, तो 12 चौके 48 यानी 4800, फिर करोगे 5 से गुणा तो 600, तो कितना आ जाएगा 4800 और 600 कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5400। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5400। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5400 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लासें ले लिया करो, प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी एक क्लास की। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फालतू क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने अब तक कराया ना वो CGL मेंस के देख लो, यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो भी मैंने अभी स्टार्टिंग करी है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके के मैंने करा रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेना। क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे मैंने 3 सम संख्या ले ली, 3 मैंने सम संख्या ले ली, 3 सम संख्या, जैसे मैंने 3 सम संख्या ले ली यहाँ से 2 4 और 6, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी नंबर है मेरे पास 3 और एवरेज कितना हो गया 4, 3 नंबर का एवरेज 4 हो रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे 2 4 6 और 8 नंबर कितने हैं मेरे पास 4 नंबर है और एवरेज कितना हो रहा है 8 + 2 10 और 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, यानी एवरेज हो रहा है 5। नंबर है 3 तो एवरेज हो रहा है 4, नंबर है 4 तो एवरेज हो रहा है 5। यानी एक चीज़ समझ में आ गई
कि जितने नंबर होंगे उससे एक जो है वो एवरेज ज़्यादा होगा सम संख्या के अंदर। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब चलता हूँ मैं आगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और फिर आगे चल रहा हूँ मैं विषम संख्या में, ठीक है। अगर मैं विषम संख्या में चलता हूँ, जैसे मैं विषम संख्या यहाँ पे ले रहा हूँ, तो विषम संख्या का क्या सीन होगा। विषम संख्या जैसे मैं ले रहा हूँ 1, 3 और 5, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होगा। नंबर लिए मैंने 3, कितने नंबर लिए, 3 नंबर लिए, एवरेज कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 हो जाएगा। अब मैं नंबर लेता हूँ 4, 1 3 5 7, नंबर कितने ले लिए मैंने, 4 नंबर ले लिए। एवरेज कितना हो रहा है, एवरेज जो है वो हो रहा है मेरे पास 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। यानी जितने नंबर ले रहे उतना ही एवरेज हो रहा है, जितने नंबर ले रहे उतना ही एवरेज हो रहा है। मतलब क्या हो गई कि सम संख्या के अंदर जो है वो जितने नंबर होंगे उससे एक एवरेज ज़्यादा होगा, और विषम संख्या के अंदर क्या होगा, जितने नंबर लेंगे उतना ही एवरेज होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो हलवा हो गया भाई। ये चीज़ समझ में तुम्हें आ गई तो क्वेश्चन तो हलवा हो गया। 148 नंबर ले रहा है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। अब अपने को अंतर पूछा है तो माइनस, अब 129 विषम संख्या ले रहा है, जितनी संख्या लेगा एवरेज भी उतना ही होगा, तो 129 हो जाएगा। तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा 20 का, और 20 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था थोड़ा सा, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, ध्यान से समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को इसको भी ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। बोला है ए अकेला 11 दिन में कर देता है, बी अकेला 22 दिन में कर देता है, और सी अकेला 33 दिन में कर देता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, इसका तो आसान है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी आ गई 6, ये 3 आ गई इफिशिएंसी इसकी आ गई 2, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या बोला है, डे फर्स्ट के दिन ए और बी वर्क करता है, सेकंड डे बी और सी करता है, थर्ड डे सी और ए करता है, और फोर्थ से फिर वापस ए और बी काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी 3 दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं ये, फर्स्ट डे ए और बी काम कर रहा है यानी 9 काम कर रहे हैं, प्लस में सेकंड डे कौन कौन काम कर रहा है, बी और सी यानी 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। थर्ड डे कौन काम कर रहा है, सी और ए यानी 2 और 6 कितना हो गया 8। यानी 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 3 दिन के अंदर काम हो गया 9 और 5 14, 14 + 8 22, यानी 3 दिन के अंदर 22 काम हो गया। काम कितना करना है 66 करना है, मतलब 3 की गुणा कर दूँ, इधर भी 3 की गुणा कर दूँ, तो 9 दिन के अंदर अपना पूरा 66 काम खत्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 9 दिनों के अंदर पूरा 66 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। बोला है एक वस्तु को 25% की हानि पर बेच रहा है, तो एक वस्तु 100 की है तो मैं इसको 25% की हानि पर यानी 75 की बेच रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, क्रय मूल्य 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाती है तो 20% का लाभ होता है। अब अगर इसको 20% का लाभ हो रहा है तो चीज़ कितने की बिकेगी, 12 गुणा में 2 24 यानी 240 की बिकेगी, यही बिकेगी। इसका 120% निकालना है 200 का, 240 ही होगा। यहाँ से विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है, यहाँ से विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रही है 165 यूनिट की, और 165 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है कि 660 की वृद्धि हो रही है, तो 165 यूनिट की वैल्यू 660, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जानी है। अपने को क्या बोला है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य क्या था, वास्तविक क्रय मूल्य 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 400, डी ऑप्शन। आज है ना ज़्यादातर ऑप्शन डी निकल रहे हैं, जिसने डी भी तुक्का मारा है ना उसका भी भाई साहब आज की नैया पार है सीजीएल मेंस की। जिसने भी 2021 में अगर डी भी तुक्का मारा है ना तो उसका भी बहुत सारे क्वेश्चन में देख लो ना, आज डी ऑप्शन ही आ रहे सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 12 13 दिया है अपने को रेशियो ट्राइंगल का। अब ये तो आपको पता पड़ गया भाई, ये तो ट्रिपलेट है, दिख रहा है अपने को भाई ट्रिपलेट है, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब ट्रिपलेट कैसे होता है, बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता, तो मैं बता दूं कैसे होता है ट्रिपलेट, कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये जो है इक्वल होता है 13 के स्क्वायर के। कैसे इक्वल होता है, यहाँ से 25 प्लस 144 और बराबर में 169।
ये तीनों दोनों के दोनों इक्वल हुए नहीं हुए? ये भी 169 आ रहा है और ये भी 169, यानी ट्रिपलेट है ये। अपने को क्या बोला है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो भाई ट्रिपलेट है, तो अपने को पता है ट्रिपलेट कब होगा, जब एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 180 डिग्री में से अगर एक कोण 90 का आ रहा है तो सबसे बड़ा कोण भी वही होगा, क्योंकि बाकी के दो ट्राइंगल का सम जो है वो 90 आएगा, और यहाँ पे सबसे बड़ा ही क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। या तो आपको अगर परसेंटेज याद है कि 20% का 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर परसेंटेज याद नहीं है तो मैंने पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था, क्या मैंने बोला था कि 5%, 10%, 15% और 20% इनकी है ना वो 4 साल तक की रेट याद कर लेना सीआई की। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये आपको पता है ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे। बोला है अपने को 15,000 रुपये दिए और 20,000 रुपये दिए, दो बंदे विपुल और मनीष। अब इन्होंने, एक ने दिए 20% और दूसरे ने दिए 30% सीआई पर। तो बोला है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल बाद क्या होगा। अब यहाँ पे 3 साल का बोल लिया, मैंने पहले बोला था अब यहाँ पे दिया है 20%, तो 20% का 4 साल का सीआई क्या होता है, 20% का 4 साल का सीआई होता है 72.8, और 30% का 3 साल का सीआई क्या होता है, 20% का 3 साल का 72.8 और 30% का क्या होता है 119.7। अगर आपको ये वैल्यू याद होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन को सोल्व करने में। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से पहला दे रहा है 15,000 रुपये दे रहा है, तो 15,000 में से 00 तो कट ही जाएगा, 150 बचेगा, तो 150 गुणा में 72.8। ये एक तो ये निकालना है अपने को, और दूसरा क्या निकालना है, 20,000 रुपये दे रहा है अपने को, तो 200 और गुणा में 119.7, इन दोनों को निकाल के जोड़ देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10,920, 10,920 यही आ जाएगा निकल के, और नीचे वाला कितना आ जाएगा 23,940, 23,940। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास 34,860। कितना आ जाएगा, 34,860। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 34,860, इसका ए ऑप्शन। तो आज ज़्यादातर है ना, या तो ए ऑप्शन सही आया है या फिर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आया है। ये रेट आपको याद होनी चाहिए गाइस, या तो आप निकालो, या तो मैं आपको निकालना बता देता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। 20% दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, 20% दिया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 3 साल तक है, यानी 5 से 6 और 5 से 6, 5 से 6, यानी 3 बार होगी, तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216। गैप कितने का है, सीआई कितना मिल रहा है अपने को यहाँ से 91 मिल रहा है। तो 91 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 125, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 72.8, जो मैंने पहले निकाला। तो मेरे को तो याद है डायरेक्ट, मैंने तो 32 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे को डायरेक्ट याद है। आपको भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो फिर निकालने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, और जाते जाते मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ आज की। तो बताना आज का सेशन मेरा कैसा था। ठीक है, अब एक शायरी सुना देता हूँ। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक दिन का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी लगने लगते हैं पराए, जब एक अजनबी पर एतवार हो जाता है। ठीक है गाइस, तो चलते, बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, बने रहना, पूरा सेशन देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, पूरा सेशन देख लेना। तो चलते, अब मिलेंगे अपन शाम को, देखते आज टाइम एंड वर्क करवाऊंगा मैं आगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क की क्लास लेंगे आज। ठीक है, चलते, टाटा बाय बाय।